वेलकम टू एग्ज़ाम अपडेट। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ अभी 13 जून से है जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैं एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेके आया हूँ। तो इसमें अगर आप 30+ अगर स्कोर कर लेते हैं, ये हार्ड क्वेश्चनों का यहाँ पे मैं लेके आया हूँ सेट, जो कि एग्ज़ाम में अभी पूछे गए हैं, जो भी एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो एक वीडियो आपको यहाँ पे डेली मिलता रहेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, अभिज्ञानम शाकुंतलम की रचना किसने की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम की थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पे उत्तर गेस करना है। सबसे पहले तो इसकी रचना यहाँ पे की थी कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का एक विश्व प्रसिद्ध नाटक है और इसका कई है जो विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखें फ्रेंड्स, तो भारत में नोटा विकल्प पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में नोटा विकल्प है जो पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी, 2013। 2013 में है जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईवीएम में नोटा विकल्प जोड़ा गया था। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति, ऑप्शन सी। और ये 10 घंटे के लगभग में अपना चक्कर है जो पूरा कर लेता है अपनी धुरी पर एक चक्कर। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रेंड्स, यहाँ पे है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? और ये भी पूछ सकते हैं कि काकोरी कांड क्या है? काकोरी कांड, तो काकोरी कांड हुआ था 1925 में, 1925 में यहाँ पे काकोरी कांड हुआ था। और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने सरकारी खजाना है जो लूट कर अंग्रेजों को यहाँ पे चुनौती दी थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ समवर्ती सूची ली गई है। और समवर्ती सूची में है जो केंद्र और राज्य है जो दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे है, ब्लैक बॉक्स का रंग वास्तव में क्या होता है? जो विमान में ब्लैक बॉक्स लगा रहता है उसका रंग कैसा होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, जो विमान में ब्लैक बॉक्स लगा रहता है उसका रंग नारंगी होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये चमकीला होता है ताकि दुर्घटना के बाद है जो आसानी से इसको खोजा जा सके। नेक्स्ट अगर बात करें, भारत में सबसे पहले सूर्य है जो किस राज्य में दिखाई देता है? तो ऑब्वियसली सबको पता होगा सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है, लेकिन पूछ लिया जाए कि किस स्थान पे दिखाई देता है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। और अरुणाचल प्रदेश की एक घाटी है जिसका नाम है यहाँ पे डोंग घाटी। तो डोंग घाटी में है जो सूर्योदय सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट थोड़ा इजी क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है जो किसने लिखी थी? और ये भी पूछ सकते हैं इसमें कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है जो कहाँ लिखी गई थी? तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक से रिलेटेड। तो ये पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की जेल में लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है और यहाँ पे अहमदनगर जेल में लिखी गई है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? तो इंसुलिन का निर्माण यहाँ पे जो अग्नाशय है उसकी इंसुलिन लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। अग्नाशय में जो इंसुलिन लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। किस गवर्नर जनरल ने है जो सती प्रथा को समाप्त किया था? किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये किया था 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? और एलिफेंटा गुफा है वो किसको समर्पित है? तो एलिफेंटा की जो गुफा है वो यहाँ आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? और इस भाग को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा या संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो जो भाग 3 है मौलिक अधिकारों से संबंधित, वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है और उसको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा। भाग 3 को मान लो या अनुच्छेद 32 है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो कभी कभी उसको भी ऑप्शन में दिया जाता है। अनुच्छेद 32 आप एक बार पढ़ लेना। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसमें लिखा है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पे है जो रेट जारी कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे है, नाइट्रस ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को यहाँ हंसाने वाली
गैस। ऑप्शन ए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था और ये कब बना था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट और ये 1936 में बना था। नेक्स्ट यहाँ पे देख लिया जाए फ्रेंड्स, जो यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था, यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा है जो गांधी जी के द्वारा दिया गया था और इसी आंदोलन में है जो करो या मरो का नारा दिया गया था। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो शरीर में रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी है विटामिन के। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट अगर देखें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1984 में, 1984 में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स। आपके लिए है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करके रोज एक डेली वीडियो आता रहेगा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में है जो साइमन कमीशन भारत आया था। यहाँ ये भी है कि साइमन कमीशन था वो कितने सदस्यीय आयोग था, ये भी आपको यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था आपके 44वें संविधान संशोधन में और इसके साथ भी दो शब्द और जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द है जो जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, आपको ये बताना है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अगर आपकी तैयारी कैसी है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है और कितने परसेंटेज है? तो ये तो आपको पता होगा कि किस गैस की है, लेकिन परसेंटेज आपको बताना है कि कितने परसेंटेज है। तो नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा है यहाँ पे। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये कल्हण के द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो नेशनल हाईवे 44 है और ये आपको बताना है कि नेशनल हाईवे जो 44 है वो कहाँ से गुजरता है, कौन कौन से स्टेट से होकर जाता है और कितने स्टेट से टोटल है जो होकर जाता है NH 44। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। नेक्स्ट यहाँ पे है, संसद का कोई सदस्य लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर सीट खो सकता है? अगर कितने दिन वो लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट खो सकती है, तो वो है 60 दिन। नीला तोता किसका सामान्य नाम है? नीला तोता किसका सामान्य नाम है? तो ये है CuSO4। वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती ने। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इन ऑप्शन में बताना है। जो ये ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रखे हैं इनमें से बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे है कुंचिकल फॉल्स यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इनमें कुंचिकल फॉल्स सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 है, जिसे मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। तो अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो यह है स्पिग्मोमेनोमीटर। इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा नमक का झील कौन सी है? नमक की झील कौन सी है भारत में सबसे बड़ी? तो ये है ऑप्शन सी, जो चिल्का झील है वो सबसे बड़ी नमक की झील है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये मैंने पीछे जो एक वीडियो डाला था उस क्वेश्चन में भी आपको बताया था। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो रेबीज रोग किस वायरस से होता है? तो ये होता है लाइसा वायरस से होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन्होंने है जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो
अभी तक अगर फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक यहाँ पे जरूर कर देना। नेक्स्ट है यहाँ पे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये तो थी वेंटेलिना तेरेस्कोवा। वेंटेलिना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? भारतीय संविधान मौलिक जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य कितने थे और वर्तमान में कितने हैं, ये आपको बताना है। और जो अंतिम मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।